तो आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी पे हम श्री कृष्ण भगवान के जन्म के साथ बलराम जी के जन्म की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये आपस में जुड़ी हुई कथा है और ये एक ऐसी कथा है जो बहुत लोगों को नहीं पता होगी, क्योंकि ये दुनिया की सबसे पहली सरोगेसी थी। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी श्री कृष्ण जन्म की कथा और बलराम जन्म की कथा। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनिए श्री कृष्ण जी के जन्म की कथा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज जन्माष्टमी है। राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान के माता पिता का नाम था वसुदेव जी और देवकी जी। देवकी जी कंस की बहन थी और उनके विवाह के साथ ही एक आकाशवाणी हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि उनके 8 पुत्रों में से एक पुत्र ही कंस के विनाश का कारण बनेगा। तो जानते हैं बलराम जी का जन्म कैसे हुआ। तो आपको मैं बताती हूँ कि बलराम जी के जो माता पिता थे वो थे रोहिणी और वसुदेव। वसुदेव जी की 2 पत्नियां थीं, रोहिणी और देवकी। देवकी के साथ विवाह के बाद ही उन्हें कारावास में डाल दिया गया था, क्योंकि कंस को डर था कि देवकी के 8 पुत्रों में से एक पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए देवकी के सारे 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया था, एक एक करके। देवकी जब 7वीं बार गर्भवती हुई तो वसुदेव और देवकी को ये चिंता सताने लगी कि ये इस प्रकार कंस हमारे इस पुत्र को भी मार देगा और इसको बचाने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नी थी रोहिणी, जैसे ही कंस ने देवकी को कारावास में डाला था, वैसे ही वो उन्हीं के एक मित्र के पास शरण लेने चली गई थी, जिनको हम नंद बाबा के रूप में जानते हैं। नंद बाबा वही हैं जिन्होंने श्री कृष्ण भगवान का पालन पोषण किया था। श्री कृष्ण भगवान के जन्म से पहले भी उनके परिवार का पालन पोषण नंद बाबा ही कर रहे थे। रोहिणी जी को उन्होंने अपनी बहन माना हुआ था। वसुदेव से मिलने रोहिणी अक्सर कारावास में आया करती थी। जब वो कारावास गए तो उन्हें इस बात का पता चला कि देवकी फिर से गर्भवती हैं और उन्हें डर है कि उनका ये गर्भ भी कंस के द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। और वहाँ पे पहली सरोगेसी हुई, बलराम जी की सरोगेसी, जो हुई वैदिक मंत्रों के द्वारा। मंत्रों के द्वारा देवकी का गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया और रोहिणी ने जन्म दिया बलराम जी को। बलराम जी जो श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे। जबकि इस बारे में आज के युग में कहा जाता है कि सरोगेसी तो अभी आई है, बट हमारे सनातन धर्म में ये सरोगेसी कई हजारों साल पहले हो चुकी थी। और इस तरीके से देवकी का गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। और जब कंस को ये पता चला कि देवकी का गर्भ नष्ट हो गया है तो वो संतुष्ट हो गया, क्योंकि उसको एक और हत्या का पाप नहीं लगने वाला था और वो 8वें गर्भ का इंतजार करने लगा। और अब देवकी फिर से 8वीं बार गर्भवती हुई। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। जब वो इस पृथ्वी पे आए, सारे दरवाजों के ताले अपने आप ही खुल गए थे और जितने भी सैनिक थे वो खुद ब खुद सो गए थे। और वसुदेव जी उनको लेके नंदगांव चले गए और नंदगांव में उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को वसुदेव जी ने अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ छोड़ दिया, जहाँ पे उनका पालन पोषण हुआ। श्री कृष्ण से जुड़ी कथा बहुत ही ज्यादा रोमांचक है, क्योंकि कैसे श्री कृष्ण भगवान नंदगांव पहुंचे, कैसे उनकी जगह योग माया ने ले ली और कैसे श्री कृष्ण भगवान का पालन पोषण यशोदा माँ और नंद बाबा ने किया। इस कहानी को सुनने के लिए आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि श्री कृष्ण भगवान कारागार से नंदगांव कैसे पहुंचे। तब तक के लिए राधे राधे।